आइए हम आज लूसेंट्स के सामान्य ज्ञान में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। यह पुस्तक जो है लूसेंट की सामान्य ज्ञान, ये 2024 एडिशन है, 17वां संस्करण। तो ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है अभी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखते हैं, हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वकाटक राजवंश, पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। 26 चैप्टर हमें पढ़ने हैं इसमें। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि पहले यह प्राचीन कबीला था जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, और बाद में इसका प्रयोग जो है, भारत देश का प्रयोग जो है, कबीला से देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीयों के अनुसार अगर देखते हैं तो वो अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, और हिंदू नाम ही पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को एक नदी के नाम से जाना जाने लगा, इसी सिंधु नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो अभी तक हमने देखा कि भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता था। भरत क्या था? भरत एक पहले प्राचीन कबीला था। भारत पहले प्राचीन कबीला हुआ करता था। प्राचीन कबीला प्राचीन काल में हमारे भारतीय जो थे, इसे प्राचीन काल में जो भारतीय थे इसे जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। उसके बाद प्राचीन काल के ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम पर, देखा जाए, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और इसे सिंधु न कहकर हिंदू बुलाते थे। यूनानी क्या कहते थे? यूनानी इसे इंदे, अरब इसे हिंद कहते थे, और इंदे के आधार पर, यूनानी के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो भारत एक प्राचीन कबीला था। ऋग्वेद में यह भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। बाद में देश के रूप में यह जाना जाने लगा। प्राचीन काल में भारतीय इसे जम्बू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और सिंधु न कहकर इसे हिंदू कहते थे। यूनानी इसे इंदे कहते थे, अरब इसे हिंद कहते थे, और मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और यूनानी जो इसे इंदे कहते थे, इसी इंदे से संबंधित शब्द इंडिया अंग्रेज इसके लिए प्रयोग करने लगे।
हमारे भारत को उत्तर और दक्षिण में विंध्य की पर्वत श्रृंखला बांटती है। उत्तर में अगर देखा जाए तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण मुख्यतः ये 5 नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। कौन कौन से लोग हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड, मंगोलायड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है आपको एमसीक्यू में। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड, मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। इसी ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में, क्रिस्टोफ सेलेरियस। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्यतः 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आइए हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्य खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त अर्थात ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त अर्थात विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि हमारा जो समाज है उसमें 4 वर्ण रहते हैं। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है और यह 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अंदर बताया गया है। और इसके अनुसार यह बताया गया है कि ये जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारे के सारे ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो निकल के आते हैं, सबसे पहले ये फैक्ट आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 4 स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य।
उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, भारत का सर्व प्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। मतलब नित्य का मतलब यह होता है कि यह लगातार चलते आ रहा है। वेद मतलब हमेशा के लिए या कभी खत्म नहीं होने वाला है। और अपौरुषेय मतलब इसको पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, यह भगवानों द्वारा उक्त है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। मानव से संबंध नहीं है, मानव निर्मित नहीं है। वेद 4 हैं, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। उसके बाद हम ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे देखा हमने। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं और इन्हीं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें होत्री कहते हैं। इस वेद से किसके बारे में पता चलता है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अभी उसके बाद हमने देखा ऋग्वेद के 3रे मंडल के बारे में, 8वें मंडल के बारे में, 9वें मंडल के बारे में और 10वें मंडल के बारे में। तो ऋग्वेद का जो 3रा मंडल के बारे में अगर बात करें तो 3रा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। और यह किसके द्वारा रचित है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। तीसरा हमारा मंडल हो गया। 3रा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। इसके बाद हम देखते हैं 8वां मंडल। 8वां मंडल जो है, 8वां मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें खील कहा जाता है। उसके बाद 9वां मंडल जो है यह भगवान सोम को समर्पित है। 10वां मंडल जो है उसमें नदियों की प्रशंसा की गई है। उसके बाद नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है। नासदीय सूक्त का अर्थ है ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। सूर्य सूक्त है। नासदीय सूक्त, यहाँ देखिए, नासदीय सूक्त का अर्थ है ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। और सूर्य सूक्त विवाह श्लोक आदि इसमें सम्मिलित है। अब इसी पुरुष सूक्त की अगर हम बात करें, पुरुष सूक्त, तो इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के समाज के बारे में चर्चा है। 4 वर्णों का समाज, और ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से हुई है। कौन कौन से अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है, आइए हम एक बार देखते हैं। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अभी ये जो 4 जातियां हैं, इन 4 जातियों की स्थिति समाज में क्या थी, इनके दायित्व क्या थे, इनके व्यवसाय क्या थे, इनके कर्तव्य क्या थे, इनके विशेषाधिकार क्या थे, इन सब के बारे में जानकारी और इनका बारे में जो अंतर है,
ये सब अलग अलग इनकी स्थिति थी, अलग अलग दायित्व था, अलग अलग व्यवसाय करते थे, अलग अलग इनका कर्तव्य था, अलग अलग इनके विशेष अधिकार थे। इसकी जानकारी धर्मसूत्र से मिलती है। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य घन्य जिसका वध नहीं किया जा सकता है, उसका संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। अभी तक हमने यहाँ तक ऋग्वेद के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ईसा पूर्व मतलब कि जो हमारा अभी वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर है उसे कौन से कैलेंडर के नाम से जानते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसे ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। अब इसे हम ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है यह कैलेंडर। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को BC अर्थात बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और उसके बाद आता है AD यानी एनो डोमिनी। यह लैटिन भाषा का शब्द है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यानी कि ईसा के जन्म से पहले वाले जो साल हैं उनको BC कहा जाता है और ईसा के जन्म के बाद के जो साल हैं AD। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ, इसे 0 माना जाएगा। अब इसके बाद की जो घटनाएं हैं उसको हम AD कहेंगे। जैसे मान लीजिए 10 साल ईसा के जन्म के बाद का, तो 10 ईस्वी या 10 AD बोलेंगे। 20 साल ईसा के जन्म के बाद तो इसे 20 AD या 20 ईस्वी बोलेंगे। वहीं अगर ईसा के जन्म के पहले जाते हैं तो ईसा के जन्म के 10 साल पहले, फिर ईसा के जन्म के 20 साल पहले, तो ये पॉइंट अगर 10 साल पहले वाला A है, 20 साल पहले वाला पॉइंट B है, तो A को क्या बोलेंगे हम 10 साल पहले 10 BC, B को क्या बोलेंगे 20 BC। तो अगर ये दोनों समय में हम अगर देखते हैं तो 20 BC पहले आया है, उसके बाद 10 BC आया है, उसके बाद 10 AD आया है, उसके बाद 20 AD आया है। तो 10 BC और 20 BC में पहले 20 BC आया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा AD और BC का कॉन्सेप्ट। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने विंसेंट आर्थर स्मिथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इसने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने तैयार किया है? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया। और इस इतिहास का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये कब तैयार किया गया? 1904। इस पुस्तक में क्या है, 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। विंसेंट आर्थर स्मिथ महत्वपूर्ण है। इसने ही 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी और यह प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है और ऐसा बताया गया है कि भारत में कभी राजनीतिक एकता अनुभव नहीं की गई ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी लिखा है कि भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन अवतार।
वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में वामन अवतार के बारे में पता चलता है। वामन अवतार क्या है? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। यानी कि विष्णु श्री हरि का पहला अवतार जो मानव रूप में प्रकट हुआ वह वामन अवतार था। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वामन अवतार एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार देश का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। वामन अवतार, इनके पिता का नाम क्या था? कश्यप ऋषि था। माता का नाम क्या था? अदिति था। बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना। और वामन को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? वामन को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। कुल ऋचाएँ कितनी थी? कुल ऋचाएँ थी 10,462। मंडल कितने थे? 10। सूक्त कितने थे? 1028। तो ये 10,462 जो ऋचाएँ हैं उसमें से 250 इंद्र के लिए हैं और 200 अग्नि के लिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ऋग्वेद के पाठक ऋचाओं के पाठककर्ता को कहते थे होर्त्री और यजुर्वेद के अथर्वयु। इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। बलिदान की विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठककर्ता को कहते हैं उद्धात्री। यजुर्वेद के पाठककर्ता को कहते थे अथर्वयु, होर्त्री ऋग्वेद के और उद्धात्री सामवेद के। सामवेद यह यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं और मंत्रों का संकलन है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं और ऋग्वेद में कितने थे? 10,428 सूक्त से। तो अभी तक ज़्यादा सबसे सूक्त किस में मिले हैं? ऋग्वेद में ही है। और ये सब इसमें जो 1810 सूक्त हैं वो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है।
कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। अथर्ववेद, इसमें से हमारे एक बार और हम इसे रिवाइज करते हैं। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। कितने पद्य हैं? 6000 पद्य हैं। इसमें से औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वास, जादू टोना, कृषि, सामान्य मनुष्य के जीवन के जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें लगती है, जैसे व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति औषधि, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य, ये सब का वर्णन किया गया है। जादू टोना, ये सब अथर्ववेद में ही वर्णित है। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे बताया गया? परीक्षित को बताया गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और वेदों की कई शाखाएं भी होती हैं। वेदों की शाखाएं के अगर बारे में हम बात करें तो इस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। इसको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया जा सकता था वेदों की शाखाएं को ना, ऐसे लिखने से याद करना मुश्किल होगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ऋग्वेद की शाखा, तो ऋग्वेद की शाखा शाकल शाखा है, एक ही शाखा है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसकी एकमात्र शाखा है शाकल। ऋग्वेद के बाद हमने देखा था यजुर्वेद। यजुर्वेद की शाखा की अगर बात करें तो इसकी 2 शाखाएं दिख रही है, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद की 2 शाखाएं दिख रही हैं, शुक्ल हो गया और कृष्ण हो गया। यह यजुर्वेद की 2 शाखाएं हो गई। अब इसमें शुक्ल जो शाखा है, शुक्ल जो शाखा है उसको फर्दर 2 भागों में बांटा गया। 2 शाखा इसमें और है। माध्यन्दिन हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ माध्यन्दिन। और दूसरा हो गया कान्व, यहाँ लिखा है कान्य। ये शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हो गई, माध्यन्दिन और कान्व। उसी तरह कृष्ण यजुर्वेद की भी शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं जो है वो है काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। 4 शाखाएं हैं इससे जुड़ी हुई। शुक्ल से 2 हैं, कृष्ण से 4 हैं। काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। तो अभी तक हमने क्या देखा? ऋग्वेद की एक ही शाखा थी। यजुर्वेद में हमें 2 शाखा मुख्यतः मिली, जिसमें 2 थे, कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल की हमें 2 मिली, माध्यन्दिन और कान्व। और कृष्ण की हमें 4 मिल रही है। 4 में है काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। अच्छा, उसके बाद हमें वाजसनेय संहिता की शाखाएं कहते हैं, जो शुक्ल आयुर्वेद
की शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। सामवेद की शाखाएं की अगर बात करें तो सामवेद की शाखाओं में 1, 2, 3 जैमिनीय या तलवकार 3 ही है, कौथुम है, रापायनीय है और तीसरी जैमिनीय या तलवकार है। 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 2 हैं, शौनक और पैपलाद। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। वेदों के बाद हमारे जो दूसरे नंबर पर है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। इससे भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता अर्थात वेद। वेदों के बाद किसका स्थान आता है? ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान आता है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो क्या है? वेदों की व्याख्या, जो संहिता अर्थात वेदों की व्याख्या, वेदों की व्याख्या करने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ गद्य के रूप में लिखे गए हैं। और हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद का यहाँ देखिए ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद का तैतरीय व शतपथ, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशितकी है, यजुर्वेद का तैतरीय व शतपथ है, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। परीक्षित, कुरुओं का राजा परीक्षित हमने पढ़ा था। कुरुओं के राजा परीक्षित के बारे में अथर्ववेद में हमें जानकारी मिली थी। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया था। और परीक्षित के बाद से लेकर के बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं जो हैं उनके बारे में जानकारी हम ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलती है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। यह ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में हो गया। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऐतरेय में भी कुछ प्राचीन राजाओं के नाम हैं, शतपथ में भी कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम भी बताए गए हैं। वैदिक साहित्य में अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैसे सारे वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान आता है, लेकिन यह पार्टिकुलर स्पेसिफाई किया हुआ है कि ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है वैदिक साहित्य में। ब्राह्मण की बात हो गई हमारी। अब आते हैं आरण्यक पे। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यज्ञ से जुड़े कर्मकांड के बारे में बताया गया आरण्यक में। इसके बाद हम आते हैं उपनिषद पे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। 108 कुल उपनिषदों में से 13 को मूलभूत बताया गया है और यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष किसमें बताया गया है? मैत्रेयनी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? शुंग काल से। नारद स्मृति गुप्त काल से। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? मनुस्मृति ही है, जो शुंग काल में था, और नारद स्मृति गुप्त काल में था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, और जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। इसको कहते हैं वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं जिनसे हम वेदों को भली भांति समझ सकते हैं। शिक्षा शुद्ध उच्चारण का शास्त्र है। कल्प कर्मकांडीय विधि के बारे में बताया गया है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये भी 3 वेदांग ही हैं जो वेदों को भली भांति समझने के लिए रचित है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन में हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम व धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र। तो अभी तक हमने देखा वेदांग जो है वो वेदों को भली भांति समझने के लिए रचना हुई है इनकी। और वेदांग जो है 6 हैं। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? 6 वेदांग का अगर हम नाम देखें तो ये हैं शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त। कल्प कर्मकांडीय विधि है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। और शिक्षा शुद्ध उच्चारण का शास्त्र है। वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों और कर्मकांडों का पता लगता है तथा राजनीति विधियों व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। सूत्रकार कौन कौन से थे? प्रमुख थे गौतम, बुद्धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ। गौतम धर्मसूत्र जो है सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। इसका कहते हैं पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और राजाओं की वंशावली किसमें पाई जाती है? कौन कौन से पुराण में? केवल 5 ही पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो गुप्त वंश से हमारी हो गई वायु पुराण संबंधित हो गया, और गुप्त वंश से नारद स्मृति हो गया। नारद स्मृति भी गुप्त वंश से ही संबंधित था, और वायु पुराण भी गुप्त वंश से ही संबंधित हो गया। नारद स्मृति के अलावा एक था शुंग काल से संबंधित, जो मनु स्मृति है, जो सबसे प्राचीन है। तो मनु स्मृति हो गई शुंग काल से संबंधित, और नारद स्मृति हो गई गुप्त काल से। और गुप्त वंश से संबंधित वही हो गया वायु पुराण, आंध्र सतवाहन से मत्स्य पुराण, और मौर्य वंश से विष्णु पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है, और सबसे प्रामाणिक भी यही है। वेदों में सबसे प्राचीन कौन था? ऋग्वेद।
सबसे बाद का था अथर्ववेद। पुराणों में सबसे प्राचीन हो गया मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण जो हैं सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, और पुराणों की एक विशेषता यह है कि इन्हें स्त्रियां और शूद्र दोनों पढ़ सकते थे। स्त्रियां और शूद्र को जो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना किस पुराणों से पहले हुई थी? तो अभी तक हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण, ये सब हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो हैं सारे हमने कवर कर लिए। इसके बाद हम अगली वीडियो में बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य से शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और कोई सुझाव अगर देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में अपने सुझाव दें, और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।